बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट है। मतलब कि ये जो बातचीत जो है, ये जो निबंध है, इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। मतलब कि इस चैप्टर में बालकृष्ण भट्ट जो है वो ये बताते हैं कि ईश्वर ने इंसान को बहुत सारे वस्तुएं दी है ना, बहुत सारी चीज़ें दी। इसमें से जो है ना, बहुत सारी चीज़ें, इसमें से इंसान को ईश्वर ने एक शक्ति दिया है, जिस शक्ति को हम लोग कहते हैं वाक शक्ति। मतलब बोलने की क्षमता, बोलने की पावर जो है, ये एक शक्ति मिली है। तो इसका हम लोग को सही इस्तेमाल करनी चाहिए। बहुत अच्छा ये चैप्टर लिखा गया हुआ, इंसान के बोलने की कला जो होती है, उस कला पे जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर लिखा गया हुआ है। महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति नहीं न होती है तो हम नहीं जानते हैं कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अब यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट ये कहते हैं कि अगर इंसान के अंदर जो है ना, बोलने की अगर क्षमता नहीं होती, बोलने की शक्ति नहीं होती, तो कहते हैं हम लोग नहीं जानते हैं कि इस सृष्टि का, मतलब कि इस संसार का, इस जगत का क्या हाल होता, वो आज कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारते, कैसे जीवन यापन करते, ये कोई नहीं जानता है अगर बोलने की शक्ति नहीं होता। क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ बोलने की वजह से हो रहा है। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या कहा जाता है। सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिया गए होते। अब ये कहते हैं कि अगर बोलने की शक्ति इंसान को नहीं होती तो सबको जो है ना, या सब जो है लुंज पुंज अवस्था में, मतलब कि बिना हाथ पाँव जो कहते हैं, जिसको बिना ना हाथ हो ना पाँव हो, उसको लुंज पुंज अवस्था कहते हैं। तो सबको एक कोने में बैठ गए हुए होते। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं, और यही नहीं, लेखक जो है सो बातचीत के तरीके भी बताते हैं। जैसे घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। जैसे कि घर का जो बातचीत होता है तो मन को बहलाने का जो है ना एक तरीका, एक ढंग है। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। बात बिल्कुल सही बोले कि इंसान जो है अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए जिस तरह से उसको खाने की ज़रूरत होती है, पीने की ज़रूरत होती है, चलने की ज़रूरत होती है, फिरने की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार जो है इंसान को अपनी ज़िंदगी को और मज़ेदार बनाने के लिए बातचीत की भी ज़रूरत होती है। आगे कहते हैं, हमारे मन में जो कुछ गंदगी या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल जाता है। और बात तो बिल्कुल सही है कि जो भी हम लोग के माइंड में, दिमाग में जो है ना कुछ गंदगियाँ छुपी हुई होती है, बातचीत जब करते हैं तो वो बाहर निकल आता है। आगे कहते हैं, इससे हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है, और हमारा मन जो है, चित्त मतलब मन, वो हल्का और स्वच्छ जो है सो हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। यही नहीं, भट्ट जी बताते हैं कि जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। और ये बहुत अच्छा लाइन कहे हैं कि कौन इंसान के अंदर कौन सी क्वालिटी है, वो उसका गुण कैसा है, क्या वो इंसान अच्छा है या ख़राब है, जब तक वो इंसान बोलेगा नहीं तब तक पता नहीं चलता है। और यहीं पे जो है सो बालकृष्ण भट्ट जो सो ये कहते हैं कि किसी को, कौन से इंसान के अंदर क्या दोष है, क्या खामियां है, क्या खूबियां है, जब तक वो बात करता नहीं तब तक बाहर जो है सो आता नहीं है। जब वो बात करता तभी पता चलता कि भाई ये इंसान कैसा है। आगे कहते हैं, महान विद्वान बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है। अब यहाँ पे बेन जॉनसन एक बहुत ही महान है, लेखक है, डिक्शनरी का खोज करता है। उनका ये कहना था कि इंसान जब तक बोले नहीं, इंसान जब बोलता है ना तो ही उसके अंदर की जो क्वालिटी होती है ना वो हम लोग के सामने पता चल पाता है कि नहीं। जो उसके अंदर जो खामियां या खूबियां, वो हम लोग की आंखों के नज़र जो है आ पाता है, हम लोग उसके बारे में जान पाते हैं। आगे चलिए, आगे क्या कहा गया इस चैप्टर में। आगे कहते हैं, वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल रामौल वल कहलाएगी। यूरोप के लोग से बातचीत करने का हुनर है, जिसे आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए बालकृष्ण भट्ट जो है सो क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत को केवल रमावल ही कहते हैं। यहाँ पे रमावल लिखा गया हुआ, यहाँ पे सिर्फ रा होगा, आकार नहीं होगा।
तो जो मतलब कि राम रवल मतलब क्या होता है कि जो चार लोग बात करते हैं उसको राम रवल कहते हैं। तो चार लोगों से बात करने का तरीका जो तो राम रवल ही होता है। आगे वो कहते हैं कि यूरोप के जो लोग हैं उनको बात करने का हुनर है, बातचीत करने का हुनर है। यूरोपीय सभ्यता में जो भी देश आते हैं तो लोगों को बात करने का हुनर है, और उस बात करने के हुनर को हम लोग क्या कहते हैं, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आगे बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करें। और अंत में ये भी कहते हैं वो कि हम लोगों को वो शक्ति पैदा करनी चाहिए कि हम लोग आपस में अपने में खुद करना शुरू कर दें, खुद से बात कर लिया करें, जो बहुत एक अच्छा तरीका है, उत्तम तरीका है। तो ये था आपको जो है ना सो बातचीत, जो बाल भट्ट कृष्ण के द्वारा लिखा गया हुआ एक चैप्टर है, उसका समरी सारांश बहुत ही छोटा चैप्टर था। आगे इस चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, साथ में जो है ना सो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, और लेखक के बायोग्राफी का वीडियो जैसे लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँच सके।